क्रिकेट क्लब की तरफ से आए हुए मेहमान टीम बिजगर और हमारे करीब लाखपाला गंदारपाला, हमारे करीब के गंदारपाली की टीम, उसी तरह बिजगर की टीम, इन दोनों टीमों का मैं बारडोली की क्लब की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ कि वक्त मुकर्ररा पर आप हजरात ग्राउंड पर हाजिर रह गए। मैं हमारे सारे क्लब के मेंबरों की तरफ से और हमारे गांव की तरफ से मैं उनका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ, मशकूर हूँ। उसी तरह हमारे जो क्रिकेट के मैचेस का जो नियोजन किए हुए हैं, इन सारों की मेहनत बहुत ही अच्छी मेहनत की है और उम्मीद है कि आखिर तक जो है ये प्रोग्राम मैचेस अच्छी तरह से अंजाम पजीर होंगे। मेहनत करने वालों का मैं हमारी तरफ से भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे बस्ती के ज़िम्मेदार अकबर भाई, हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच निसार भाई और हमारी मस्जिद के इमाम मौलाना आरिफ साहब और अगर आए हुए दिगर अहबाब का भी मैं हमारी क्लब की तरफ से जो खैर मकदम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। उसी तरह हम अभी इंशाअल्लाह मैदान पे खेल शुरू करने जाएंगे। उससे पहले आए हुए हमारे टीम के सारे खिलाड़ियों से गुजारिश करूँगा और मैनेजमेंट से भी गुजारिश करूँगा कि हर एक अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छे अंदाज से पूरा करें। हमारे खेलने वाले सारे खिलाड़ियों से भी गुजारिश कि हम खेल के दौरान नियम का पालन करेंगे और जो है मैनेज को ताउन करेंगे और हमारे मैनेज की तरफ से इंसाफ का मामला करेंगे। जो हमारे अंपायर रहेंगे उनसे भी हम गुजारिश कि वो भी जो है इंसाफ का मामला करेंगे, इसलिए कि हर खिलाड़ी जो है अपनी सलाहियतों को जो है ज़ाहिर करने आता है। हर टीम चाहती है कि मैं यहाँ से जीत के जाऊँ, इनाम हासिल करके जाऊँ, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है उनके साथ इंसाफ का मामला करें। और खेल का मैदान है, उसमें कमी बेशी हो जाती है, इसमें हमारे तमाम खिलाड़ियों से हम गुजारिश करेंगे कि हम मैनेजमेंट को ताउन करेंगे और जो हमारे मैनेजमेंट जो कानून आपके सामने रखेंगे, उसूल रखेंगे, तमाम आने वाली टीमें उस उसूल का, उस कानून का जो है पूरा पालन करेंगे। उसके बाद हमेशा जो है शुरुआत काम की जाती है कलाम पाक की तिलावत से। हमारे मौलाना मौजूद हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि कलाम पाक की तिलावत करें ताकि अगला काम शुरू हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम तअक़िलून। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन वइन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। इज़ क़ाल यूसुफ़ लिअबीहि या अबत इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबा والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص
رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق الله العظيم. हेलो हेलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत करता हूं। नमस्कार, सुस्वागतम। परत एकदा सर्व क्रिकेट रसिकांचा स्वागत करत आहोत। होय मित्रांनो, आपण आलेलो आहोत महाड तालुक्यामध्ये क्रिकेटचा थरार पाहण्यासाठी, क्रिकेटचा मनोरंजन एंटरटेनमेंट प्राप्त करण्यासाठी। ही स्पर्धा मानाची स्पर्धा, स्वाभिमानाची स्पर्धा 11 स्टार क्रिकेट क्लब लाडवली मोहल्लाच्या माध्यमातून आपल्याला बघायला भेटते। या स्पर्धेचा ज्या पद्धतीने या स्पर्धेमध्ये आलेले उपस्थित मान्यवरांचा यथोचित सन्मान व सत्कार केला जाईल। फूलों के साथ इनका इस्तकबाल किया जाएगा। इस टूर्नामेंट के ताल्लुक से अगर मैं कहूं तो इस गांव के जो सदर साहब है जनाब सिराज पेवेकर, इनका फूलों के साथ इस्तकबाल करेंगे उमेर ढोकले। उमेर ढोकले से मैं गुजारिश करता हूं कि फूलों के साथ इनका इस्तकबाल किया जाए। ये देखिए फूलों के साथ इस्तकबाल हो रहा है, तो तालियों की गूंज होनी चाहिए। साथ ही साथ हमारे बीच इस टूर्नामेंट के लिए दूसरी शख्सियत जनाब अकबर भाई ढोकले, इनका स्वागत करेंगे फैजुल्ला देशमुख। फैजुल्ला भाई देशमुख, इनके हाथों से फूलों के साथ इनका इस्तकबाल किया जाएगा। मी खिलाडूंना विनंती करेन की नक्कीच टाळ्यांचा गजर होऊन जाऊ द्या, कारण की उद्घाटन सोहळ्याला ओपनिंग सेरेमनी मध्ये जे आमचे अतिथी मान्यवर आलेले आहेत या मंचाची शोभा वाढवलेली आहे। त्याचबरोबर या स्पर्धेला गावाचे सरपंच आदरणीय मान्य श्री निसरभाई ढोकले यांचा अतिथी सन्मान व सत्कार जाकीर भाई यांच्या हस्ते होणार आहे। जाकीर भाई, यस। साथ ही साथ इस टूर्नामेंट के लिए जिनकी हमने किरात सुनी, इस गांव के हाफिज साहब, इमाम साहब, मौलाना आरिफ साहब, इनका फूलों के साथ इस्तकबाल करेंगे शादाब पेवेकर। क्या बात है। साथ इस गांव की एक मौजूद हस्तियों में से एक अली भाई पेवेकर, इनका फूलों के साथ इस्तकबाल करेंगे ज़िबान हुज़ैफा अंतुले। हुज़ैफा अंतुले, इनके हाथों से फूलों के साथ स्वागत किया जा रहा है। वाला या संघाचे कर्णधार यांचा सुद्धा यथोचित सन्मान व सत्कार केला जाईल। तय्यब ढोकले, मी यांना विनंती करेन की तुमच्या हस्ते गंधारपाला या संघाच्या संघ नायकाचा यथोचित सन्मान व सत्कार केला जात आहे। स्वागत ज्या पद्धतीने तुमचा संघ आला, संघाचा कर्णधार तेजस, यस, तेजस तटकरे आणि यांचा स्वागत करतील स्वयंबाई यांच्या हस्ते। एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर होऊन जाऊ द्या।
देखिए, थैंक यू। साथ ही साथ इस टूर्नामेंट के लिए जो हाल ही में आपको पता चल चुका है कि चैंपियन ट्रॉफी रत्नागिरी में चल रही है, लेकिन टेक्नीशियन टीम यहां पर भी उपलब्ध हो चुकी है। tenniscricket.in के जो काम करने वाले यानी कैमरामैन फैज और उनके साथ में प्रीतेश, मैं फैज से गुजारिश करता हूं कि आपका फूलों के साथ इस्तिकबाल किया जाएगा। एक बार जोरदार तालियों की गूंज के साथ 5 साल इस एक यंगस्टर ने बहुत सारा वक्त दिया है, तालियों की गूंज होनी चाहिए। शहादत भाई ढोकले ये हमारे बीच आए हुए हैं। इनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और इनका फूलों के साथ इस्तिकबाल करेंगे फैजुल्ला भाई, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आपके हाथों से इस्तिकबाल किया जाए। साथ ही साथ इस या स्पर्धेला ज्या पद्धतीने तुम्ही बघताय की साऊंड सिस्टम चांगला डेकोरेटर ज्याला म्हटलं जातो, या एरियातला या टप्प्यातला एक गाजलेला असं साऊंड सिस्टमचे फाउंडेशन ज्यांनी उभं केलं आपलं स्वतःचं, ज्या पद्धतीने साऊंड सिस्टम रिंगे यांचा सन्मान व सत्कार केला जाईल। अजय रिंगे यांचा सन्मान व सत्कार केला जातोय। तय्यब भाई देखा जाए तो इस लाडौली गांव के लिए कई सालों से क्रिकेट खेलते आ रहा है एक ऐसा खिलाड़ी जिसने लाडौली गांव का नाम बड़ा किया है, और ऐसे खिलाड़ी का फूलों के साथ फिर एक बार स्वागत होगा। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। प्राउड ऑफ लाडौली, और वो नाम है स्वयं। आ जाओ एक बार जोरदार तालियों के बीच। और निसार भाई, मैं आपसे गुजारिश करता हूं क्या आपके हाथों से इस यंगस्टर का इस्तिकबाल किया जाए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। या संघाचा संघनायक आपल्याला सुद्धा विनंती असेल, गुलजार भाई आ जाओ, आपका फूलों के साथ इस्तिकबाल करेंगे। अकबर भाई ढोकले, इनके हाथों से फूलों के साथ इस्तिकबाल किया जाएगा। जी हाँ, एक बात कहता हूं, ये जितने मान्यवरों का फूलों के साथ इस्तिकबाल हुआ, संघ नायकांचं यथोचित सन्मान व सत्कार केला गेला है, मेरा एक अंदाज होता है मौलाना, मैं कुछ कहना चाहता हूं। हमने हर शाम चिरागों से सजा रखी है, अफसोस ये है कि शर्तें हवाओं से लगा रखी है। हमने हर शाम चिरागों से सजा रखी है कि अफसोस ये है कि शर्तें हवाओं से लगा रखी है। न किस गली से, न जाने किस गली से आए हमारे मेहमान, न जाने किस गली से आए हमारे मेहमान, इसीलिए हमने हर गली फूलों से सजा रखी है। यकीनन एक बेहतरीन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया, और इस टूर्नामेंट को यादगार बनाने के लिए, इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए जितने आयोजक कमेटी ने जो मेहनत उठाई है, उनका मैं फिर एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं और उनकी टूर्नामेंट के लिए मुबारकबाद देता हूं। हमारे यहाँ जो कमेंटेटर आए उनका सत्कार करेंगे हमारे गांव के सदर।
देखिए मुख्तसर सी दुआ होगी और खेल को शुरू किया जाएगा। जी हफीज साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकत रब्बना व तआलैत या ज़ल जलालि वल इकराम रब्बि अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक अल्लाहुम्मा ला मा'नि लिमा अतैत व ला मु'तिय लिमा मनअत ला यनफ़उ ज़ल जद्द मिनकल जद्द रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति मिन ज़ुर्रियति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अ'युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मी दोन्ही संघाच्या खेळाडूंना विनंती असेल तुम्ही तयार राहायचंय। जसंच माझा कॉल येईल तुम्हाला ग्राउंड वरती विकेट वरती जाऊन लाईनअप करायची। दोन्ही संघ उभे राहतील, तिथं राष्ट्रगीत होईल, नाणेफेक केलं जाईल आणि या स्पर्धेची सुरुवात आजच्या पहिल्या दिवसामध्ये दोन संघांमध्ये खेळवली जाईल। नक्कीच एक चांगला क्रिकेट तुमच्या आमच्या सर्वांच्या भेटीला आलेला आहे, कारण की आपण नेहमी क्रिकेटची वाट पाहत असतो आणि बघता बघता 2 वर्ष गेले आणि 2 वर्षानंतर आम्हाला ही स्पर्धा बघायला भेटली आहे। कोरोना काळात ज्या पद्धतीने महामारी आली होती सर्वांच्यावरती, परंतु आज त्याच्यावरती मात करून ज्या पद्धतीने क्रिकेटचा महासोहळा तुमच्या आमच्या सर्वांच्या भेटीला आलेला आहे, तर प्लीज मिस नका करू। एक चांगला क्रिकेट येणाऱ्या 4 दिवसात या स्पर्धेला ज्या पद्धतीने आयोजकांनी जी चांगली स्पर्धा बनवण्याचा प्रयत्न केलाय, तर याच्यामध्ये सर्वांनी सहभागी व्हा। चांगले क्रिकेट तुम्हाला बघायला भेटणार आहे।
देखिए राष्ट्रगीत होगा। जिन जिन खिलाड़ियों ने या फिर दर्शकों ने सर पर कैप पहनी है, निकालिए कैप को। परेड, सावधान। की परेड विश्राम। चलो खेल की शुरुआत होगी। दोनों कैप्टन सामने आ जाओ। मेहमानों के हाथ से, मेहमान के हाथ से जिस तरीके से हमारे बीच आए हुए मेहमान, उनमें से एक जो हमारे बीच भाई अकबर ढोकले, इनके हाथों से मैच का टॉस उड़ाया जाएगा यहां पर विकेट के सामने। नाणेफेक उडवलं गेलं। टॉस का बॉस काटा, इट इज कॉल आणि छापा आलाय। या दोन्ही संघाचे कर्णधार इकडे या। परत एकदा खेळाडूंचा, प्रेक्षकांचा, मान्यवरांचं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे। या स्पर्धेमध्ये एका बाजूला बिसगर 11 हा संघ आणि दुसऱ्या बाजूला गंधारपाले 11, म्हणजे दोन्ही संघ छोट्याशा गावातून किंवा छोट्याशा वाडीतून बिलॉंग करतात। आज आपल्या गावाचं नेतृत्व करण्यासाठी आणि गावाचं नाव मोठं करण्यासाठी मैदानात। तर नाणेफेक जिंकल्यानंतर या विकेटवरती तुम्ही बरंच खेळलेला आहात, परंतु आज 2021 नंतर 2023 मध्ये जी स्पर्धा तुम्ही बघताय, कसं वाटतोय? स्पर्धा तर उत्तम आहे, पण जे सुरुवातीला आम्ही आल्यानंतर दोन टीमला स्टेजच्या समोर घेऊन पूर्णपणे व्यवस्थित खुर्चीवर बसून वगैरे स्वागत केले सर्वांचे, हे एक मला खूप आवडले। आणि ह्या ग्राउंडबद्दल बोलायचं तर 4 ओव्हरची मॅच आहेत, त्याच्यामुळे फिल्डिंग पहिली घेणं हे महत्त्वाचं आहे, कारण नंतर चेस करणं सोपं जातं। मग तुमचा निर्णय काय, नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षण करणार का? फिल्डिंग घेतलंय। आता तुमच्या समोर जो संघ आहे, तुम्ही त्यांच्या गेमला चांगलं ओळखता, तर त्या संघाच्या समोर काय स्ट्रॅटेजी असेल? किती धावावरती रोखण्याचा प्रयत्न, काय दिमागमध्ये तसं काय कॅल्क्युलेशन आहे का? कमीत कमी 40च्या खाली रोखण्याचा हे असेल, कारण त्यांच्यामध्ये 2 बॅट्समन चांगले आहेत। ते जर विकेट गेले तर आमच्या खिशामध्ये मॅच येऊ शकते। थँक्यू। हे होते गंधारपालेचे संघ कर्णधार। आता आपण बिसगर संघाचे कर्णधार, बिसगर संघाचे जे कर्णधार आहेत तेजस, तुम्ही जर नाणेफेक जिंकला असतात तर तुमचा निर्णय काय असता? आम्ही पण क्षेत्ररक्षणच घेतलं असतं। म्हणजे नाणेफेक खूप महत्वाचा होता, क्योंकि खिलाड़ी कितना भी बड़ा हो, उमेर भाई, खिलाड़ी कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, किस्मत को आजमाने के लिए आज भी सिक्का उछाला जाता है। तो बहुत बड़ी बात थी कि आप अगर टॉस जीते तो आप भी फील्डिंग लेते। तो टॉस आपने हारा है, आपके हक में बैटिंग आई है, तो क्या स्ट्रैटेजी रहेगी 4 ओवर के मुकाबले में? क्या प्रेशर न लेते हुए बैटिंग हमें देखने मिल सकती है? हाँ बरोबर आहे,
40 ओव्हरला 4 ओव्हरला आम्ही कमीत कमी 50+ करण्याचा स्कोर करू, कारण आमच्याकडे 4 बॅट्समन चांगले आहेत. ज्या पद्धतीने तुम्ही बॅट्समॅनचा उल्लेख केला की पहिल्या मॅच मध्ये कोणत्या बॅट्समॅन पासून तुम्हाला जास्त एक्सपेक्टेशन आहेत? आमच्याकडे 4ही चांगले आहेत. विशाल पांचाल आहे, आमिर कोंडेकर आहे, किरण आहे, भाई आहे, मी स्वतः आहे. त्यामुळे 50+ करण्याचा स्कोर करण्याचा आम्ही टार्गेट ठेवू. हा आयोजन तुम्हाला कसं वाटलं? खूप छान आहे, आयोजन पण छान आहेत आणि आयोजन करणारे माझे मित्र पण आहेत, चांगले आहेत. बरेच वर्ष आम्ही खेळतो, एकत्र खेळलेलो पण आहे आणि ही टुर्नामेंट खेळायला मी पहिल्यांदा आलोय. गेल्या वर्षी आम्ही मिस केली होती. बघूया, पहिल्यांदाच आमच्या या विकेटवरती खेळण्याचा अनुभव आहे. नक्कीच तुम्हाला सुधा शुभेच्छा असतील. और अब मान्यवर से मैं गुजारिश करता हूं कि आप अतिथि मंच पर जाकर विराजमान हो जाइए. खेल की शुरुआत गंडारपाला टीम के कैप्टन ने टॉस को जीता और फील्डिंग का फैसला लिया है और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए बिजगर 11 की टीम को. 4 ओवर का मुकाबला, 1 ओवर का सर्कल. और इस टूर्नामेंट का एक मकसद, उजैर भाई आपकी जानकारी के लिए बता दो, शादाब भाई, इस टूर्नामेंट का असल में मकसद जो है ना कि तमाम ग्रामीण खिलाड़ी की खूबसूरती और अच्छी सलाहियतों को फरोग देना और उनको एक ऊंचे दर्जे का क्रिकेटर बना देना इस टूर्नामेंट का मकसद है. और वो टूर्नामेंट आपके सामने नजर आता हुआ. एक अच्छा क्रिकेट, लाइनमैन अपनी पोजीशन लीजिए. खेल की शुरुआत होगी. 4 ओवर का मुकाबला, 1 ओवर का सर्कल. एक अच्छा क्रिकेट आपके सामने नजर आएगा कुछ ही समय में. के सुनहरे पल आप देख रहे हो. 11 स्टार क्रिकेट क्लब लाडोली मोहल्ला का ये टूर्नामेंट, जिस टूर्नामेंट का इंतजार लास्ट टूर्नामेंट के ताल्लुक से अगर मैं कहूँ मौलाना, जितने मेहमान यहाँ पर बैठे हुए ना, उनकी जानकारी के लिए बता दो उमेर भाई, मेरा कॅल्क्युलेशन था मागील वर्षाचा जर विचार केला तर 11 जानेवारी 2021 ला स्पर्धा झाली होती ह्याच ग्राउंडवरती आणि त्याच्यानंतर आज आम्हाला बघता बघता आमच्या या क्रिकेटची प्रतीक्षा संपलेली आहे. होय मित्रांनो, मागील 2.01 वर्षाचा वेट करावा लागला. 24.46 महिन्यांचा वेट करावा लागला. जर आठवड्यांचा विचार केला तर 104 आठवड्यांचा वेट करावा लागला. जर दिवसांचा विचार केला तर 734. जर तासांचा विचार केला तर 17,616 आणि मिनिटांचा विचार केला तर 10,56,960 आणि सेकंदांचा विचार केला तर 6,34,17,600 सेकंदच्या नंतर आमची प्रतीक्षा संपली. एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या मित्रांनो, कारण की तुमच्या आमच्या सर्वांच्या भेटीला ही मानाची स्पर्धा आलेली आहे. होय मित्रांनो, आपण आलेलो आहोत महाड तालुक्यामध्ये, जिथे क्रिकेटचा महाथरार अपन अनुभवनार आहोत. जी हाँ, फिर एक बार तमाम दर्शकों का स्वागत है. जिस तरीके से मैंने कहा कि पिछले साल जिस तरीके से टूर्नामेंट हुई थी 2021 में,
2 साल हो चुके इस टूर्नामेंट को, यानी 2.01 साल का इंतजार करना पड़ा। 24.46 महीनों का इंतजार, 104 हफ्तों का इंतजार, 734 दिनों का इंतजार, 17,616 घंटों का इंतजार। मिनटों की बात की जाए तो 10,56,960, और अगर सेकंडों की बात की जाए तो 6,34,17,600 सेकंडों का इंतजार करना पड़ा है। और उसके बाद ये टूर्नामेंट हमें देखने मिल रही है। ये मेरा कैलकुलेशन था। यकीनन इस टूर्नामेंट के तमाम आयोजकों का मैं फिर एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। खेल की शुरुआत होने को है। दोन्ही संघाचे 12 मॅन प्लीज कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पाठवा. बिसगर ओके. गंधर्वाला या संघाचा 12 मॅन आलाय, परंतु बिसगर तेजस आपला राखीव खेळाडू पाठवा आमच्यामध्ये कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. बघा क्रिकेटचा थरार पाहण्यासाठी अलोड गर्दी प्रेक्षकांची सुद्धा आम्हाला ह्याच ग्राउंडवरती बघायला भेटेल. आणि त्याच पद्धतीने लाडवली गावातून जे गावातले जे ग्रामस्थ आहेत ते घरी बसून सुद्धा क्रिकेटचा आस्वाद आपल्या हँडसेटला त्याचा वापर करून यूट्यूब वरती जाऊन या स्पर्धेचा थेट प्रेक्षेपण टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून तुम्हाला बघायला भेटेल. Sponsored by Ehil and Memens Aviation, organized by 11 Star Cricket Club लाडवली मोहल्ला. इस टूर्नामेंट के 4 इनाम आते हैं. बांटने का समय नहीं है हाफिज साहब, लूटने का मौका है. इस टूर्नामेंट का फर्स्ट प्राइज है 50,000 और खूबसूरत चमचमाती हुई ट्रॉफी. सेकंड प्राइज है 25,000 और खूबसूरत चमचमाती हुई ट्रॉफी. थर्ड प्राइज है फैज 10,000 और खूबसूरत चमचमाती हुई ट्रॉफी. और चौथा प्राइज है 10,000 और खूबसूरत चमचमाती हुई ट्रॉफी. ओपनिंग सेरेमनी जिस तरीके से अजीज मेहमानों के हाथों जिस तरीके से खेल की शुरुआत उन्होंने जिस तरीके से इस मंच की शोभा बढ़ाई, खेल की शुरुआत हो चुकी है. प्रतीक मेरे साथ स्कोरिंग और 2 in 1 यानी स्कोरिंग भी करेंगे और ऑपरेटिंग का भी काम करेंगे. और दूसरी तरफ मुझे गाना नहीं आता है, मुझे गवाने का काम यानी रिंगे सर की पूरी टीम करेगी. चला सामना सुरू करा. 4 षटकाचा सामना असेल, 1 षटक पॉवर प्लेचा असेल आणि 4 गोलंदाज फ्रेश गोलंदाज असतील. खेल की शुरुआत मेन अंपायरिंग पर आप देख सकते हो सोहेल ढोकले और उनके साथ में फैजुल्ला देशमुख, दोनों अंपायर इस मैच के लिए. मैं आपके साथ जुड़ा हूं दापोली से इमाद मुड़क और साथ ही साथ कैमरामैन फैज और दूसरी तरफ ऑपरेटर 2 in 1 का काम कर रहा है. स्कोरिंग का भी ऑनलाइन स्कोरर विथ ऑपरेटर प्रतीक और दूसरी जगह पर ऑफलाइन स्कोरर मेरे दाहिनी तरफ रिहान भाई. खेल की शुरुआत मैंने कहा ना हाफिज साहब कि बांटने के समय नहीं है, लूटने का मौका है. 1950 में गुलाबी होठों की बात चलती थी, 2023 में गुलाबी नोटों की बात चलती है. फिर एक बार मुकाबले की तरफ आते हैं जहां पर एक अच्छा क्रिकेट आपके सामने नजर आता हुआ. 2 गांवों के बीच में, 2 वाड़ियों के बीच में, 2 एक ऐसे टीम जो इस ग्राउंड पर कई मर्तबा खेले हैं. पहली ओवर लेकर ताल्यांचा गजर होऊन जाऊ द्या. खेळाची सुरुवात झाली आहे. क्या बात है, लेट्स प्ले. गणेश कदम बॉलिंग पर. पहली गेंद पर विशाल का ट्रेडमार्क शॉट. पहली गेंद पर इस टूर्नामेंट का पहला सिक्सर पहली ओवर में 6 रन.
ने अपने इरादे बता दिए। प्रतीक, पहला सिक्सर इस टूर्नामेंट का अगर किसी के नाम जाएगा तो वो विशाल के नाम जाएगा। और बैट्समैन का स्ट्राइक रेट 600 के ऊपर जा पहुंचा है। फिर एक बार इनसाइड आउट खेलने की कोशिश, परंतु दुसऱ्या चेंडूवरती फलंदाज आउट। तुम्ही बघू शकता ज्या पद्धतीने बॅट्समॅननी खेळलेला फटका होता, कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये खेळायचा प्रयत्न होता, परंतु एलिव्हेशन नाही भेटलं पॉइंटच्या क्षेत्रामध्ये। काय चांगलं झेल पकडलंय त्या क्षेत्ररक्षकाने विशाल शिंदे, ज्यांनी चांगलं झेल धरलं आणि फलंदाज आउट झालाय। विशाल पांचाल, यानी दोनों भी विशाल, आज दोनों विशाल चाह चुके हैं। पहली ही ओवर की 2 गेंदों में विशाल अपने बैटिंग से नाखुश है, एलिवेशन नहीं मिला और बैट्समैन विशाल पांचाल इसका विकेट गिरा है। पहला बिग विकेट, प्राइसलेस विकेट इस टूर्नामेंट के लिए। बेस्ट बैट्समैन के लिए ट्रॉफी, बेस्ट बॉलर के लिए ट्रॉफी और मैन ऑफ द सीरीज के लिए ट्रॉफी। हर मैच में देखा जाए तो ईच मैच में अगर मैं कहूं तो हर मैच में आपको मेडल पहनाए जाएंगे। मैन ऑफ द मैच के जो दावेदार खिलाड़ी रहेंगे उनको। एसए स्पोर्ट्स की तरफ से ये मेडल पहनाए जाएंगे, तो यकीनन हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और इस टूर्नामेंट के लिए जिन जिन लोगों ने सपोर्ट किया उनका हम तहे दिल से स्वागत और शुक्रिया अदा करते हैं। फिर एक बार मुकाबले की तरफ ले चलते हैं, जहां पर डिक्लेयर जोन में ये 1 रन वनडी के रूप में और 1 रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 7 पर। चेंडू झाले 3, धावा झाले 7, फलंदाज झाला 1 आउट, 4 षटकाचा सामना। खेळाची सुरुवात झाली एका बाजूला बिजगर 11 आणि दुसऱ्या बाजूला गंधारपाडा। दोन्ही संघांनी खिंजरोलीमध्ये सुद्धा चांगलं खेळ दाखवण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु आज परत एकदा एका दुसऱ्याच्या समोर आपलं क्रिकेट आणि आपलं लक आजमावण्यासाठी या मैदानात उतरले आहेत। बघूया सामन्यामध्ये कौन जिंकणार। इस बीच अच्छा स्ट्रोक है, खेला जरूर था, इनफील्ड के ऊपर से खेलना चाहते थे, मिलेगा सिंगल। डिक्लेयर जोन में 1 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की 4, टीम का स्कोर 8। भाई खेल रहे हैं 2 गेंदों में 2 पर। ओवर कर रहे गणेश, जिन्होंने 4 गेंदों में 8 रन खर्च किए, 1 विकेट हासिल किया। 5 चेंडू झाले, 3 गेंदों में 2 पर खेल रहे हैं। शेवटचा चेंडू और आखिरी गेंद पर देखिए डॉट बॉल। ओवर की समाप्ति, पावर प्ले की पहली ओवर में रन सिर्फ आए हैं 8, 1 विकेट का नुकसान। सुपर्ब ओवर। सुनते एक मधुर संगीत। खेल की शुरुआत होते ही जिस तरीके से पहली ही ओवर में एक 6 भी देखने मिला था पहली गेंद पर, और दूसरे गेंद पर बैट्समैन के तूफान को शांत किया गेंदबाज गणेश कदम ने। अपनी ओवर में 8 रन देकर एक प्राइजलेस विकेट, गोल्डन विकेट, सिल्वर विकेट हासिल कर दिया। इस बल्लेबाज की कीमत गणेश को पता है कितनी कीमती है ये विकेट। अब नए बल्लेबाज वन डाउन के रूप में आए हुए हैं आमिर, जो स्ट्राइक पर है, और बॉलिंग के लिए प्राउड ऑफ लाडवली स्वयं।
वाइड गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप पर गेंद थी। प्राउड ऑफ गंदारपाला आज की तारीख में देखा जाए तो, इससे पहले प्राउड फील हो रहा था लाडवली को कि वो उस टीम के अंदर खेल रहा था, लेकिन तारीख गवाह है कि जब जब इतिहास रचा जाएगा, इतिहास के लिए टीम उतरेगी लाडवली की टीम, तब स्वयं फिर एक बार नजर आएंगे ओपन कैटेगरी का जब क्रिकेट देखने मिलेगा। इस बीच वाइड की वजह से टीम का स्कोर 10, पहली ओवर में 8 आया था स्कोर। प्रोजेक्टिंग स्कोर बताया जा रहा है कि आने वाली 4 ओवर में 3 ओवर में 40 तक जा सकता है। फिर एक बार हुक शॉट खेलने की कोशिश, कॉट बिहाइंड के रूप में बैट्समैन का विकेट और बैट्समैन बैक टू द पवेलियन। गोलंदाजी करतोय गोलंदाज बघा, अचूक टप्पा, यानी कहते हैं ना कि बाहुबली में कटप्पा और गेंदबाजी में टप्पा होना चाहिए, वही टप्पा नजर आया और बैट्समैन आमिर का भी विकेट जा चुका है। पूरी टीम फिर एक बार बैकफुट पर आ चुकी है। 10 रन पर 2 विकेटें जा चुके हैं। 10 से आंकड़ा याद आया कि भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर का जर्सी नंबर है। 16 साल की करियर में अपना क्रिकेट को शुरुआत किए थे। वकार यूनुस की जो गेंद थी उनके नाक पर लगी थी और उनके वो 2 अल्फाज आने वाले क्रिकेट तक सभी को याद रह गए कि उन्होंने फिजियोथेरेपी वाले ने कहा था कि आप मत खेलिए, आप इंजर्ड हो गए हो, लेकिन उनके वो 2 अल्फाज कि मैं खेलेगा, और ये देखिए भाग्य ने साथ दिया। अंपायर का इशारा नो बॉल है। नो बॉल किस लिए दिया है, विकेट के बाहर या फिर ओवर स्टेप का। ओके, थैंक यू। सुहेल भाई का कहना है कि ओवर स्टेप की गेंदबाजी हुई जिसकी वजह से अगली गेंद आने वाली फ्री हिट होगी, यानी बैट्समैन को खुलकर खेलने का मौका होगा, यानी खाओ दबाकर लेकिन उसका बिल मत चुकाओ। फिर एक बार मुकाबले की तरफ आते हैं जहां पर टीम का स्कोर 11 हो चुका है सुबह के सत्र में। ये खेल, आहा, ये गेंद वाइड गेंद अलग मोहल्ले में चले गए। वाइड की वजह से अतिरिक्त रन मिलेगा और फ्री हिट भी जारी रहेगी। हाफिज साहब, वक्त और हालात सदा बदलते रहते हैं, लेकिन अच्छे दोस्त और सच्चे रिश्ते कभी नहीं बदलते। ये जीतता जाता उदाहरण आपके सामने लाडवली के आयोजकों ने किया है। इस बीच देखिए फिर एक बार बड़ा हिट खेळणं चाहते थे, कहीं पे निगाहे कहीं पे निशाणा, चेंडू पडल्यानंतर काय उचली घेतोय बघा, ऍक्शन रिप्ले मध्ये तुम्ही पाहू शकाल ज्या पद्धतीने गोलंदाजाने गोलंदाजी जी केली, तुम्ही बघू शकाल आपल्या हँडसेट वरती की ज्या पद्धतीने ओव्हर द विकेटची बॉलिंग करतोय गोलंदाज आणि चेंडूनी चांगली उचली घेतली आणि चेंडू फलंदाजाला बीट करून सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातात आणि हा फटका परत फसलेला आहे। बघूया काय होणार। नो मैंस लैंड में गेंद गिरी है, 2 की मांग है, फिर अंपायर ने कहा है कि नो बॉल, यानी ये गेंद भी ओवर स्टेप हुई है। विशाल म्हणतोय कि काश ये चीजें, ये नो बॉल मुझे खेलने मिलते, लेकिन अब यहाँ से भरोसा दिखाना होगा किरण को कि टीम के अंदर तुमची जागा काय आहे। संघाच्या संघनायकाने किंवा संघाच्या कर्णधाराने जी तुम्हाला जी संधी उपलब्ध करून दिली त्या संधीचं सोनं करा आणि तुमच्या नावाचा डंका वाजवा। आतापर्यंत या षटकामध्ये चेंडू 2 काउंट झालेत, परंतु चेंडू जे टाकला गेलेत या षटकामध्ये प्रतीक सर मला सांगतायत 7 चेंडू टाकले गेलेत आणि त्याच्यामधून फक्त आणि फक्त 2 चेंडू काउंट झालेत। हा क्रिकेट आहे। क्रिकेट मध्ये काय काय होतो हे सांगायची गरज नहीं है। क्रिकेट में बहुत कुछ होता है, पब्लिक सब जानती है। क्रिकेट ऐसा खेल है जहां पर प्रेडिक्शन लगाना फेल है। आज की सुहानी शाम किसके नाम बनेगी, पहली टीम क्वालिफाई होने वाली कौन सी होगी, अगली गेंद फ्री हिट देखना है। राइट टर्म ओवर द विकेट, अच्छा शॉट है, विकेट जाने का खतरा नहीं होगा। 1 रन आ गया है, 1 ही रन से संतुष्ट होना है और 1 रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 16 पर 16।
और ये देखिए इस गेंद पर कैच होने का खतरा और बैट्समैन की पारी का अंत, बैट्समैन का विकेट। तुमने जो मेहनत उठाई आपके तमाम आयोजकों ने, फिर वो फैजुल्ला देशमुख हो या फिर हुजैफा अंतुले हो या फिर उमर देशमुख हो या फिर सुहेल भाई हो या फिर हर वो टीम का सदस्य, टीम का सपोर्टर या फिर टीम में से आयोजक जाकिर भाई, साथ ही साथ शादाब भाई, जितने आयोजक हैं, यूं ही उम्मीद दिलाते हैं जमाने वाले लौट के कब आते हैं जाने वाले, यूं ही उम्मीद दिलाते हैं जमाने वाले लौट के कब आते हैं जाने वाले। कभी देखा है तूने सहरे में झुलता हुआ दरख्त, क्योंकि इस तरह चलते हैं वफा को निभाने वाले। क्या वफा निभाई है, क्या मोहब्बत निभाई है, इसीलिए तो ये सॉन्ग भी देखने मिला। और एक अच्छा क्रिकेट बीच मैदान के अंदर चलता हुआ नजर आ रहा है। और टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए अंपायरिंग का रोल बहुत बड़ा होता है। अंपायर ने कहा कि ओवर की समाप्ति 2 ओवरों का खेल खत्म, टीम का स्कोर 18 लॉस ऑफ 3 विकेट। गोलंदाजीसाठी संघाकडून तिसरं षटक घेऊन आलाय रोहित खरोसे। तिसरं षटक हाताळण्यासाठी संघाच्या कर्णधाराने रोहित वरती विश्वास दाखवलाय। बघूया रोहित कुठपर्यंत धावा थांबवण्याचा प्रयत्न करतो, कारण की 2 षटकामध्ये फक्त आणि फक्त 18 धावा आलेत। म्हणजे पहिल्या षटकामध्ये ज्या पद्धतीने धावा आले 8 आणि दुसऱ्या षटकामध्ये 10 धावा आणि धावसंख्या 18 झाली। तीसरी ओवर की पहली गेंद, देखिए बैट्समैन पुल शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डॉट बॉल, कोई रन नहीं, स्कोर वहीं पर रुका हुआ। पहली गेंद पर डॉट, गेंद में अतिरिक्त उछाल भी था। पहली पावर प्ले की ओवर में सिर्फ 8 रन आए। फिर एक बार ये ऑन साइड के क्षेत्र में खेला हुआ स्ट्रोक, 1 रन कंप्लीट किया, दूसरे की मांग, और यहां पर बैट्समैन का विकेट।
फिर एक बार मुकाबले की तरफ आते हैं जहां पर आप देख सकते हो टीम का स्कोर हो चुका है 19, विकेटें जा चुके हैं 4, गेंदे हो चुके इस ओवर की 2। तेजस 3 गेंदों में 2 पर खेल रहे हैं। और एक बार देखिए फिर बड़ा हिट, बॉलर द हिट, 6 रन। रिप्ले में आपने देखा कि जिस तरीके से बॉलर द हिट सामने की तरफ बेहतरीन स्ट्रोक देखने मिला। ओवर पिच लाइन की गेंद थी, सीमा रेखा के बाहर उसे भेज दिया 6 रन के लिए। फिर ओवर पिच लाइन की गेंद, लेकिन इस बार स्लोअर वन, धीमी गति की गेंद थी, बल्ला तेजी के साथ घुमा। स्कोर की अगर बात की जाए तो टीम का स्कोर 26, चेंडू झालेत या षटकातले 4। फिर एक बार ऑन साइड के क्षेत्र में स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला हुआ स्ट्रोक, मिलेंगे इस गेंद पर 2 रन। डिक्लेयर जोन में 2 रन के लिए गेंद गई है और 2 रन के साथ टीम का स्कोर 28 पर जा पहुंचा 28 रन। बिस्गर और देखा जाए तो गंडारपाला टीम नजर आ रही है, एक अच्छा क्रिकेट। डेड बॉल, देखिए जिस प्रकार विकेट आपको कंक्रीट के नजर आ रहा है, कंक्रीट के विकेट पर शॉर्ट बॉल से भी ज्यादा शॉर्ट बॉल डाली गई, अंपायर ने डेड बॉल करार दिया। इस बीच देखिए अपर कट का इस्तेमाल करना चाहते थे, गेंद गई है डिक्लेयर जोन में। एक से टीम का स्कोर जा पहुंचा है 29 पर 29 रन, 4 विकेटों का नुकसान, 3 ओवरों का खेल खत्म, बची हुई 6 गेंदें। मुकाबले की तरफ आते हैं जहां पर आप देख सकते हो 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 29 हो चुका है, बचे हुए 6 गेंदे, यानी डेथ और स्लॉग ओवर जिसे कहा जाता है। शेवटचा षटक घेऊन कोण आलाय? रुपेश। आता बघूया रुपेश आपल्या गोलंदाजीमध्ये यशस्वी होतोय का। या आजच्या दिवसातला पहिला सामना तुमच्या आमच्या समोर दिसून येतोय, परंतु पंचांनी दंडित केलंय गोलंदाजाला। स्क्वेअरचा मारा असेल, आउटसाइड ऑफ स्टंप पर गेंद को रखा था, गेंद काफी हद तक बाहर चली गई, जिसकी वजह से अतिरिक्त रन मिल गया और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 30 रनों पर, 30 रन्स। और इस बीच देखिए स्ट्रोक तो खेला है लेकिन बेहतरीन कैच, एलिवेशन नहीं मिला और तेजस को भी वापस लौटना पड़ेगा।
इन जिस तरीके से खेला हुआ स्ट्रोक था ऑन साइड लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, गणेश ने बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा और कैप्चर भी किया था हमारे फैज भाई ने, जो कैमरामैन बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं। और प्रतीक स्कोरर विथ ऑपरेटर भी। स्कोर की अगर बात करूं तो टीम का स्कोर 30। नए बल्लेबाज ऋतिक, देखना किस तरीके से बैटिंग करते हैं। 5 विकेटों का नुकसान, चौथी ओवर जारी है। आने वाली गेंदे 5। फिर एक बार अच्छी गेंद, डॉट बॉल, कोई रन नहीं, कोई नुकसान भी नहीं हुआ। गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में, इन स्विंग होती हुई गेंद। इसके बाद होने वाला मुकाबला अलीजा 11 चांडवे और कुंबाड़े, दोनों टीम के कैप्टन टॉस के लिए आ जाओ। प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ आपको आना है। जो टॉस का बॉस, आपको छोटा सा प्रेजेंटेशन बॉक्स नजर आ रहा है। वाइड गेंद, टीम का स्कोर वाइड की मदद से 31। बघूया येणाऱ्या 4 चेंडूमध्ये काय आम्हाला 10 ते 15 धावा बघायला भेटतात का या बॅट्समॅनच्या बॅटीतून। हा चेंडू पंचांचा कॉल येतोय की डेड बॉल। ऋतिक स्ट्राइक वरती, नॉन स्ट्राइक वरती समर्थ सम्राट। विकेट गेला होता विशालचा, आणि विशालचा विकेट गेल्यानंतर आता येणाऱ्या 4 चेंडूमध्ये कुठपर्यंत कमबॅक होतो हे बघायचंय। ऑन साइड मध्ये खेळलेला फटका भेटणार या चेंडूवरती 6 धावा, षटकार। राउंड द विकेट से गेंदबाजी कर रहे थे, छोटे से रनअप के साथ बैट्समैन ने उसे ट्रीट कर दिया मिड विकेट के क्षेत्र में। पुल शॉट लगाकर खेला जरूर 6 रन के लिए। इस बीच अगली गेंद, और ये देखिए इस वाली गेंद पर अंपायर ने कहा कि लेग स्टिक के बाहर, वाइड, अंपायर का इशारा। अतिरिक्त रन और 1 रन के साथ टीम का स्कोर 38। लॉस ऑफ 5 विकेट, गेंदे हो चुके हैं 3 गेंदों का आना बाकी। ऋतिक की अगर बात की जाए तो 2 गेंदों में 6 पर खेल रहे हैं, और सम्राट जो 2 गेंदों में 3 पर खेल रहे हैं। रुपेश के 3 गेंदे हो चुके हैं और 9 रन खर्च किए, 1 विकेट हासिल किया है। पहली गेंद वाइड थी, फिर विकेट। फिर तीसरी गेंद, वो दूसरी थी डॉट बॉल। और इस बीच देखिए थोड़ी सी मिसफील्ड, आणि एका धावाला दुसऱ्यात कसं चेंज केलंय बघा बॅट्समॅनने। 2 धाव पूर्ण, आणि धाव संख्या झालेली आहे 40 रन। 40 रन हो चुके हैं। और ये देखिए खोद कर निकाला हुआ स्ट्रोक, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेला था, रनआउट का खतरा। और यहां पर बैट्समैन सम्राट का विकेट दूसरे रन पर, और इसी के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 41-41। दफेदार, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि स्टेज पर आ जाइए, आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। 11 स्टार क्रिकेट क्लब लाडोली मोहल्ला के तमाम आयोजक आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सरशिप जो मिली है अहिल एंड मैनेज एविशन, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच देखिए षटकार से इस मैच के पहले इनिंग का खेल खत्म किया बैट्समैन ऋतिक ने, और टीम का स्कोर हो चुका है 47 का पीछा करना है। सॉरी 47 स्कोर हो चुका है, 48 का 4 ओवर में पीछा करना पड़ेगा।
समरी तुम्ही पहिल्या सत्रातली बघू शकता ज्या पद्धतीने बॅट्समॅन बिस्गरचे बॅट्समॅन होते 15 धावा बनवले ऋत्विकने 5 चेंडूमध्ये, त्याचबरोबर तेजस 9 चेंडूमध्ये 6 चेंडूमध्ये 9 धावा केले, त्याचबरोबर विशाल 2 चेंडूमध्ये 6 धावा करून आऊट झाला आणि किरण यांनी 4 चेंडूमध्ये 4 धावा केले. परंतु सोयमनी चांगली गोलंदाजी केली, ज्यांनी 2 विकेट घेऊन 10 धावा देऊन एक ओव्हरमध्ये चांगली गोलंदाजी केली पहिल्या सत्राचा खेळ. आणि 47 धावा झालेत, 48 धावा करायचेत संघ आहे गंधारपाला. चला पुढचा होणारा सामना प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये आपण यायचं नाणेफेक होणार आहे. अलीजा 11 चांडवे और कुंभाड़े दोनों टीम के कैप्टन, चलो आ जाओ. और इस मैच के लिए टॉस उड़ाएंगे महेंद्र एलकर. महेंद्र एलकर, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आ जाइए. चांडवे टीम के कैप्टन आ चुके हैं. हाँ हाँ, दूसरी टीम की कॅप्टन आ जाइए सर. तुम्ही मध्ये या स्पर्धेला परत एकदा चांगली ओळख भेटणार आहे खेळाडूंच्या चांगल्या गेमाने. नाणेफेक होतोय, एका बाजूला चांडवे आणि दुसऱ्या बाजूला कुंभारडे. कुणाचा कॉल असेल? ज्या चांडवे टीम का कॉल है. कॉल क्या है? टेल. इट इज कॉल एंड टेल भी आ गया. तो टॉस जीता है. टॉस जीतने के बाद क्या फैसला होगा? फील्डिंग करेंगे पहले. 4 ओवर का मैच है तो पहले हम फील्डिंग करके सिचुएशन समझेंगे, फिर पहले फील्डिंग करेंगे. क्या अलीजा 11 चांडवा, ये जो टीम का नाम पड़ा है, चांडवा बहुत पुरानी टीम है. जाहिद अंतुले बहुत पुराने खिलाड़ी है और गांव की आन बान शान है. तो ये टीम का नाम रखने का कारण मकसद मैं जानना चाहता हूँ. चलिए, बी टीम है हमारी, इसके लिए हमने एक प्रोफेशनल अलग नाम रखे. इसके एक अलग नाम हटके देने की कोशिश है. आपने टॉस जीतकर फील्डिंग ली है, तो सामने वाली टीम भी तगड़ी है. तो आप क्या दिमाग में कुछ स्ट्रैटेजी रखते हो कि सामने वाली टीम के सामने किस तरीके से रन का रोकने की कोशिश करेंगे? नहीं, अभी तक तो स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है, ग्राउंड पे जाके ये करेंगे. ओके, थँक्यू सो मच. सर, तुम्ही जर नाणेफेक जिंकला असता तर तुमचं निर्णय काय असतं? हम लोग का भी सेम डिसीजन होता था, पहले फील्ड करने का ही था. कोई बात नहीं, हम लोग को पहले बैटिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बनाने की कोशिश करेंगे और एक बड़ा से बड़ा टारगेट सेट करने की कोशिश करेंगे. ये गाँव में जिस तरीके से ग्रामीण खिलाड़ियों को तरजीह दी जा रही है, तमाम ग्रामीण खिलाड़ियों को एक सुनहरा मौका है. तो ये टूर्नामेंट के आयोजकों के रिलेटेड क्या कहना चाहोगे? ये आयोजन कैसा लगा आपको? बहुत बेहतरीन अरेंजमेंट है और जो ये प्लेटफॉर्म है, जो अपने विलेज टू विलेज टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर से अपने ग्रामीण प्लेयर आगे आ रहे, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है सभी प्लेयर्स के लिए. जी जी, आपके लिए भी मुबारकबाद देता हूँ. अच्छा खेल दिखाइएगा और दोनों टीम को मुबारकबाद. अगला मैच होने जाएगा. जिस तरीके से चांडवा की टीम के कैप्टन ने टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला लिया है. फिर एक बार दूसरे सत्र में आते हैं जहां पर एक अच्छा क्रिकेट आपके सामने नजर आता हुआ. इस मुकाबले की अगर बात करूं तो बिस्गर और गंधारपाला 24 गेंदे और 48 रनों की जरूरत है. आस्किंग रन रेट 12 का है. देखना है कि किस तरीके से रन बनते हैं. दिमाग में कैलकुलेशन रखिए, यहाँ पर रन बनाओगे ना तो रन बनते हैं, और अगर कैलकुलेशन नहीं रखते हो तो आपकी टीम बिखर जाती है. ये मेरा दावा है, मेरा अंदाजा है, क्योंकि कहते हैं ना प्रतीक, अंदाज अपना अपना होता है, इसीलिए हाथी मरने के बाद भी 1.25 लाख का होता है. अब देखना है कि इस मैच के अंदर कौन वापसी करता है, क्योंकि उमेर ये ग्राउंड सबको मौका देता है और मौके का फायदा कौन उठाता है देखना है पावर प्ले की ओवर में. और पहली गेंद देखिए आउट स्विंग होकर चली गई, बैट्समैन को चकमा देकर विकेट कीपर के हाथ में, और पहली गेंद पर डॉट बॉल, कोई रन नहीं, स्कोर वहीं पर रुका हुआ. मैंने आस्किंग रन रेट 12 का बताया था,
लेकिन जैसे जैसे गेंदबाज नहीं बल्कि बल्लेबाज गलतियां करेंगे रिक्वायर रन रेट बढ़ जाएगा फिर। और इस बीच देखिए फिर एक बार यस नो लेकिन रन नहीं हुआ है। 2 गेंदे डॉट बॉल। वाह काय खेल चाललंय। मैंने कहा ही था शादाब भाई, मैंने कहा ही है कि इस ग्राउंड पर मौके बहुत कम मिलते हैं, मिलने के बाद उसका फायदा उठाना पड़ता है। अगर आप नहीं उठाओगे तो बहुत पछताना पड़ता है। ये इस ग्राउंड का अंदाज है। अब देखना है कि इस मुकाबले के अंदर कौन खिलाड़ी उभर कर बाहर आता है और कौन निखरता है और कौन बिखरता है। बिखरने के लिए तो कोई आता नहीं है, निखरने के लिए आता है, लेकिन जो मेहनत करता है वही निखरता है। इस बीच राइट आर्म ओवर द विकेट, अगली गेंद। और ये देखिए स्लॉक स्वीप लगाने की कोशिश, फिर चकमा दिया है। गेंद आउट स्विंग होकर जिस तरीके से घूमकर बाहर की तरफ कट हो रही है, बैट्समैन को समझ ही नहीं पा रहा है कि क्या किया जाए। वो कहते हैं ना कि समंदर बन के डुबाना आसान होता है, लेकिन हार्दिक पांड्या बनकर सिक्सर लगाना इतना आसान नहीं है। हर गेंद पर सिक्सर लगाओ, ये हो नहीं सकता। लगातार 3 गेंदों पर कोई रन नहीं। बिंदी गेंदें जो होती है ना जाकिर भाई, ये कुकर प्रेशर की तरह है, इसमें से बाहर निकलना पड़ता है, नहीं तो फिर आपकी घंटी बज जाती है, आपकी सीटी बज जाती है। और यहाँ पर सीटी बजने वाली थी, जी हाँ बज चुकी है। पहला विकेट 0 पर। जी मी चर्चा करीन आणि तारीफच्या लायक याची गोलंदाजी आहे। काय गेंदबाजी करतोय बघा, गोलंदाजी करतोय बघा। गेंदबाजी देखिए किस प्रकार कर रहा है तेजस, जो स्लोअर 1 करवाकर इस मुकाबले को रंगीन बना रहा है। 4 गेंदों में अब तक कोई खाता भी नहीं खुला है, अकाउंट भी नहीं खुला है, लेकिन विकेट का अकाउंट खुल चुका है 1। स्कोर की बात की जाए, हाँ, दर्शकों से मेरी विनती है कि मैच के दौरान अपनी व्हीकल को ग्राउंड के अंदर न लाए। मैच की तरफ आते हैं। 4 गेंदों में स्कोर सिर्फ 0 है। यहाँ पे रन मिलते नहीं है, बनाने पड़ते हैं, चुराने पड़ते हैं। अब देखना है कि आने वाली 2 गेंदों पर पावर प्ले की क्या करते हैं बैट्समॅन। बघूया, एका बाजूला गणेश आणि दुसऱ्या बाजूला स्ट्राइक वरती स्वयं स्ट्राइक पर है। ये देखिए स्वयं के बैट से स्ट्रोक, गैप ढूंढा है मिड विकेट के क्षेत्र में। फील्डर ने कोशिश की, लेकिन गेंद चली है 4 रन के लिए। आता हुआ पहला चौकार। वन बॉम्ब सीधी सीमा रेखा के बाहर। बैट्समैन ऑफ स्टिक पर जाकर जिस तरीके से पुल शॉट लगाया था मिड विकेट के क्षेत्र में, सही टाइमिंग भरा स्ट्रोक था। गेंदबाज की गेंदबाजी में अगर मैं बात करूं तो अतिरिक्त उछाल भी था, लेकिन बैट्समैन को रीड करने के लिए उन्होंने गेंद को बाहर की तरफ आउट स्विंग होती हुई गेंद को किया था। 5 गेंदे 4 रन 1 विकेट। और आखिरी गेंद पर देखिए फिर एक बार स्वयं के बैट के नीचे ये स्ट्रोक आया और सीधा उसे भेज दिया है 6 रनों के लिए। शॉर्टम पुल नजर आया। आखिरी गेंद पर सिक्सर लगाने के बाद 1 ओवर का खेल खत्म। पावर प्ले की ओवर में पावरफुल बैटिंग बैट्समैन स्वयं के बैट से हमें देखने मिले। 2 बड़े स्ट्रोक। पहली ओवर में पहली इनिंग के 8 रन थे, दूसरी इनिंग के पहली ओवर में 10 रन आए हैं। ये क्रिकेट है, यानी कहां ना कहां कमबैक किया जा रहा है।
और मैच के अंदर वापसी की जा रही है। इस टूर्नामेंट का पूरा क्रेडिट अगर किसी को जाएगा ना तो इन आयोजकों को जाएगा, फिर वो शादाब भाई हो, साथ ही साथ हुजैफा, जाकिर भाई, उमेर देशमुख, सैफुल उमर ढोकले, साथ ही साथ सैफुल्ला, फैजुल्ला देशमुख और साथ में हुजैफा अंतुले, इन तमाम लोगों को जाएगा जिन्होंने इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए मेहनत की है। 18 गेंदे और जीतने के लिए 38 रन की जरूरत। टारगेट 48 का था, रन रेट 10 का चल रहा है। रिक्वायर रन रेट जिस प्रकार बना हुआ है, देखना के मुकाबले किस अंदाज से कमबैक होता है। आप देख रहे हो प्रेजेंट किया गया है ओरम टेनिस क्रिकेट का ये टूर्नामेंट, लाडौली मोहल्ले की तरफ से आयोजित की हुई टूर्नामेंट। 12.67 के औसत से रन बनाने हैं प्रति ओवर, तब जाकर मैच में वापसी आ सकती है। और वापसी दिलाने के लिए ना थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। मैं आज के पहले दिन से कहते आ रहा हूं, जरा फास्ट खेला, एवढं उशीर लावू नका। एक इनिंग 17-20 मिनिटांमध्ये कव्हर व्हायला पाहिजे, हे लक्षात ठेवा। तुम्ही खेळाडू वृत्ती पण दाखवा, ही आम्ही अपेक्षा तुमच्याकडून ठेवतोय। वेळ खूप निघून गेलाय, बघूया दुसरं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज आलेला आहे बाही। पहिला चेंडू निर्धाव आणि पंचांचा कॉल येतोय फैजुल्ला भाईंचा कि वन बॉम्ब्स, यानी आने वाली अगली गेंद अगर इसी तरीके से उछाल वाली रहेगी तो नो बॉल करार दिया जाएगा। और इस बीच ये ऑफ ड्राइव नजर आया है। लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र का खिलाड़ी जब तक फील्ड करता तब तक बैट्समैन स्वयं ने 2 रन कंप्लीट कर लिए और 2 के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 10-12 पर। 12 रन हो चुके हैं। फैजुल्ला भाई, कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में मेहनत के बगैर। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में आने के बाद मिला। आपको अगर टीम के लिए कुछ करना है ना तो हटके करना पड़ेगा। बैट्समैन ने स्लॉग स्वीप लगाने की कोशिश की, 1 रन कंप्लीट किया और दूसरा रन भी पूरा। एक चुकी मागात पडते मित्रांनो, आणि चुकी मागात पडली, फलंदाजाने 2 धावा केले। यहाँ पे मौके बहुत कम मिलते हैं, मिलने के बाद फायदा उठाना पड़ता है। अगर नहीं उठाते हो तो बहुत भारी पड़ता है। स्कोर हो चुका है इन 2 के साथ 14, 15 गेंदे 34 रन की जरूरत। अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता, आने वाली 3 गेंदों में कहां तक स्कोर पड़ता है। फिर एक बार बैट्समैन को रीड करते हुए गेंदबाज ने शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद डाली थी, इतनी शॉर्ट डाली कि जो विकेट कंक्रीट का नजर आ रहा है उससे भी काफी हद तक शॉर्ट बॉल थी और अंपायर का कॉल आया कि डेड बॉल, यानी रिक्वायर रन रेट 13.60 की औसत से रन बनाने पड़ेंगे। 5 गेंदों में 14 रनों की पार्टनरशिप। लास्ट विकेट रोहित का गिरा और इस बीच देखिए ऑन साइड की दिशा में ड्राइव किया है, 1 रन, 2 रन है, 1 रन। ओके, अगर बाहर गेंद जाती है डिक्लेयर जोन में डायरेक्ट पीछे की तरफ तो 2 मिलेंगे। फिर एक बार मुकाबले की तरफ आते हैं। सी टाइप का ये ग्राउंड है कि सी शेप में ये ग्राउंड आपको नजर आ रहा है एक हिसाब से। इस बीच देखिए फिर एक बार आउटसाइड एज डिक्लेयर जोन में 1 रन। 1 रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 16. या षटकातला शेवटचा चेंडू असेल। आतापर्यंत चांगलं खेळ चाललेले दोन्ही फलंदाज मध्ये 7 चेंडू मध्ये 16 धावांची पार्टनरशिप आणि फलंदाज बाद, क्लीन बॉल, दांडी गोल, समाप्ती।
बघा 12 चेंडू आणि 32 धावांचं इक्वेशन आहे. रिक्वायर रन रेट 16चा आहे अजूनपर्यंत. लास्ट विकेट गणेश 10 चेंडू मध्ये 6 धावा करून आउट झाला. बची हुई 12 गेंदे. टीम का स्कोर 16, विकेटें जा चुकी है 2, आने वाली 12 गेंदे और जीतने के लिए 32 की जरूरत. गोलंदाजाचं नाव सांगा. सम्राट. बघूया सम्राट आपल्या षटकामध्ये कुठपर्यंत यशस्वी होतो. इस बीच ओवर द विकेट पहली सम्राट की गेंद पर देखिए बैट्समैन ने हवा में उठाकर खेला है. विशाल पांचास ने एक बेहतरीन कैच पकड़ लिया. विकेट जाता हुआ. हेलो जी हाँ, मैच की तरफ आते हैं. विकेट तो जा चुका है, 16 रन हो चुके हैं और 3 विकेटें. इस बीच ये वाली गेंद डॉट बॉल, लेकिन स्ट्राइक एंड पर फैजुल्ला सर का इशारा है कि ये 1 बॉम्ब्स. वार्निंग भी मिल चुकी है गेंदबाज को. वाइड बॉल. वाइड अंपायर का इशारा. देखिए जिस प्रकार फील्डिंग लगी हुई है, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खिलाड़ी है, मिड विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी है, काउ कॉर्नर के क्षेत्र में, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, वाइडिश लॉन्ग ऑफ, डीप एक्स्ट्रा कवर, कवर पॉइंट, विकेट कीपर और शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी है. अब मैच फंस चुकी है क्योंकि रन नहीं आ रहे हैं और मुकाबला काफी हद तक मुश्किल बनता हुआ. रिक्वायर रन रेट जा चुका है 20 के ऊपर. ये देखिए इस गेंद पर हवा में उठाकर खेला है, लेकिन अच्छी वापसी. टीम जिस तरीके से 20 गज
एक धाव। क्या गेंदबाजी की इस गेंदबाज ने, सम्राट ने अपनी गेंदबाजी में अपने नाम के साथ अपने काम का भी ब्रांड दिखाया। 2 रन 2 विकेटें और 5 गेंदें कर चुका है गेंदबाज। और ये देखिए फिर एक बार रफ्तार का सौदागर बन गया। ओवर की समाप्ति, क्या गेंदबाजी की है। अपनी ओवर में बैट्समैन आउट भी हो गया, स्टंपिंग की गई थी। मुश्किल बना दिया। मैंने शुरुआत में आस्किंग रन रेट बताया था 12 का, और अब आ चुका है 22 के ऊपर। रिक्वायर रन रेट 30 पर जा पहुंचा है, 22 भी नहीं 30। 12 किधर और 30 किधर। बॉलरचं नाव सांगा. शुभम, परंतु विशाल काय सम्राट टाल्यांचा अगदार नाहीये. काय गोलंदाजी हाताळली आहे. 2 धावा देऊन 2 फलंदाजांना आउट केलं आपल्या षटकामध्ये. हा चेंडू परत एकदा लेग स्टिकच्या बाहेर पंचाने कॉल दिले की स्वेरचा मारा पंचांनी दंडित केलंय पहिल्या चेंडूवरती शुभमला. 6 चेंडू 29 धावा. क्रिकेटमध्ये काही होतो आणि बघूया सामन्यामध्ये क्रिकेट कमबॅक कोण करणार, कोणता संघ करणार. लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट ने गोलंदाजी करतोय शुभम. दुसरा चेंडू निर्धाव. आता 5 चेंडू आणि 29 धावा. यस, यकीनन मैच हाथ में थी, लेकिन अराउंड द लेग खेलने की कोशिश. बात की जाए तो टीम का स्कोर 19, विकेट जा चुके 6. क्या बॉलिंग किए. ओहो, शुभम ने लगातार 2 विकेट हासिल किए. फिर एक बार अराउंड द लेग. क्या गेंदबाजी कर रहा है. गेंदबाज सीधी गेंद अंदर की तरफ आ रही है. गेंद सीधी स्टंप पर जाकर टकराई और बैट्समैन ने उसे खेलने की कोशिश की. सफल होकर गेंदबाज ने अराउंड द लेग क्या विकेट हासिल किया है. 1 रन 2 विकेटें. और ये ओवर हैट्रिक हो गई. 3 विकेट आ चुके हैं इसी ओवर में.
हेलो, देखिए अगले मैच के दोनों टीम के कैप्टनों से मेरी गुजारिश है कि आपका 12 मैन कमेंट्री बॉक्स में होना चाहिए, नहीं तो 2 रन की पेनल्टी सीधी लगा देंगे कमेटी मेंबर्स। स्कोर की बात करूं तो टीम का स्कोर रुक चुका था और इस पहले मैच को जीता है टीम बिस्गर 11 ने, जो अच्छा डिफेंसिव क्रिकेट दिखाकर मैच को जीत लिया है 28 रनों से। वाह विशाल, कॉंग्रॅच्युलेशन, अभिनंदन। आणि पराभूत झालेल्या संघाला सांगतो हार्ड लक मित्रांनो, हार्ड लक। केलात तर दोन्ही सत्रामध्ये जी चांगली गोलंदाजी आम्हाला बघायला भेटली, तो गोलंदाज आहे ज्यांनी धावांवरती अंकुश लावलं, तो आहे सम्राट। अजय सम्राट मॅन ऑफ द मॅच के दावेदार।